बच्चों, स्वागत है आज का हमारे इस वीडियो में। आज वीडियो बेटा हम क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है पॉलिनोमियल का, जिसमें स्पेशली हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की। है ना बेटा, कमाल का इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि आपकी स्कूलों में हो सकता है कुछ स्कूलों में पढ़ा भी दिए गए हो, फिर भी हम यहाँ पर कंसेप्चुअल पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ पूरी क्लास कर एंड तक बने रहिएगा, भरपूर मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर कुछ खास बात। अब क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर कुछ खास? देखिए आपको बता रहे हैं सॉरी बच्चों, देखो यार, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो बेटा, पावर 2 का इसकी स्टैंड फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, बी सी आर रियल। ये सिंपल सी डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा चीज है, इसलिए हम स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ओके, अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, याद रखना बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट जीरो, नेवर जीरो। अगर जीरो हो गई बेटा, आप ये क्वेश्चन पूछेंगे सर ऐसा क्यों, ए जीरो क्यों नहीं लेते? चलिए ठीक है, मैं आपके तसल्ली के लिए ले लेता हूं ए जीरो, ए इक्वल टू जीरो ले लिया। अब जरा देखिएगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बेटा हो जाएगा जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि जीरो का इंटू एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो आ जाएगा जीरो, यानी कि आगे बेटा बी एक्स प्लस सी। अब आप मुझे बेटा बता सकते हैं, सिंगल पावर का हर पॉलिनोमियल एक लीनियर होता है। क्या होता है बेटा? लीनियर। ये देखो, ये आ गया लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। अरे ये तो कमाल हो गया। मतलब हम पढ़ाना चाहते हैं क्वाड्रेटिक, और एक छोटी सी गलती ने हमें उसको पढ़ाने से मजबूर कर दिया। वो छोटी सी गलती क्या है बच्चों? ए का जीरो हो जाना। मैंने ए जीरो कर दिया, सारा मामला फंस गया। तो आप बताइए, आपको अगर क्वाड्रेटिक पढ़ना ही है तो क्या आप कभी ले सकते ना? ए जीरो हो सकता है कभी? क्योंकि ए जीरो हो गया तो सारा काम गड़बड़। वो क्या बन जाएगा बेटा? लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बजाय हम लीनियर में पहुंचाएंगे। अब बेटा, तो अब मतलब आप समझ गए होंगे कि ए को जीरो क्यों नहीं लेना। तो कभी भी ए जीरो नहीं लेना। देखिए, अब इसके किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स का मतलब आप जानते हैं। किसी पॉलिनोमियल के रूट्स का क्या मीनिंग होता है? किसी पॉलिनोमियल के रूट्स का मीनिंग होता है the value of x for which p of x equal to 0। x की वो वैल्यू जो p of x को जीरो कर देती है, यानी जो पॉलिनोमियल के रिजल्ट को हमेशा जीरो कर देती है। तो x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के रिजल्ट को क्या कर देती है? जीरो कर देती है, वही होती है पॉलिनोमियल का रूट्स। आइए देखिए, अब बेटा यहां पर मैं जानता हूं क्वाड्रेटिक है, जैसे मैं क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालना चाहूंगा। अब द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब बेटा मेरे पास एक एग्जांपल इस रूट को समझने का, x माइनस टू। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक, अब मैं क्या करूंगा बेटा? वैल्यू रखता जाऊंगा x की। पी ऑफ 1 रखा तो 1 माइनस टू आया, यानी कि माइनस 1 आ गया। अब बेटा मैं रखूंगा पी ऑफ 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 2, यानी कि रिजल्ट 0 आ गया। तो आप मुझे बताइए बेटा, यहां पर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो रिजल्ट 0 नहीं आया, माइनस 1 आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने 2 रखा, इसका रिजल्ट आ चुका है 0। तो इसका मतलब तो यही हुआ, यहां पर 2 रूट्स है, क्योंकि अगर x की वैल्यू अप्लाई करने पर पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया,
देखो यहाँ पर x की वैल्यू अप्लाई करने पर पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ चुका है। तो यहाँ पर बेटा x इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ p ऑफ x। मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया रूट्स है क्या एक्चुअली में। पॉलिनो x की वैल्यू अप्लाई करते जाओ और अप्लाई करते करते जहां पर 0 आ गया वहीं पर रुक जाओ। जिस वैल्यू पर 0 मिला उसी का नाम है रूट्स या फिर जीरोस। ओके बेटा चलिए समझते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। अब आप बोलेंगे सर अप्लाई करते जाइए, p ऑफ 1 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी क्या आ जाएगा 3। फिर p ऑफ 2 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4। अब p ऑफ 3 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5। देखिए बेटा मैं x की वैल्यू अप्लाई करता जा रहा हूँ, मतलब रिजल्ट तो 0 आने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कहूँ p ऑफ -1 रखो तो -1 प्लस 2 आ गया 1। लेकिन अगर बोलूं p ऑफ -2 अप्लाई करो तो हो जाएगा -2 प्लस 2। बोलिए अब -2 प्लस 2 कट के आ गया 0। अब आप बताएंगे सर यहां पर तो मैंने 1 रखा लेकिन रिजल्ट 0 नहीं मिला, 2 रखा रिजल्ट 0 नहीं मिला, 3 रखा रिजल्ट 0 नहीं मिला, -1 रखा तब भी रिजल्ट 0 नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैंने -2 रखा रिजल्ट मिल गया 0। यानी कि यहां पर x इक्वल टू -2 इज रूट, x इक्वल टू -2 क्या है रूट है। बेटा पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक से पहले हमें चीजों को फील करना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक पर आते हैं। बिल्कुल आसानी से क्वाड्रेटिक तो समझ में आपको आ गया। अब मैं आपको रूट्स पढ़ा रहा हूं, उस रूट्स का पूरा डिटेल, रूट्स का एकदम अच्छे से कंसेप्ट आपको सिखाना चाहता हूं। उसके बाद पॉलिनोमियल्स पर आते हैं हम क्वाड्रेटिक पर। तो बेटा टॉपिक है रूट्स ही है, क्वाड्रेटिक के रूट्स है, लेकिन मैं रूट्स आपको फील करा रहा हूं। p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5। अब आप ये सोचोगे सर अब कैसे रूट्स करें, आप ये बोलोगे सर x की वैल्यू अप्लाई कीजिए। चलो ठीक है बेटा p ऑफ 1 रखें, x की वैल्यू 1 अप्लाई करते हो, जहां पर x वहां पर 1, 1 प्लस 5 ये नहीं आ गया 6। फिर करेंगे p ऑफ 2, x की जगह 2, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 होगा। यानी कि मैं x की वैल्यू अप्लाई करते रहा, फिर यहां पर 0 होने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं प्लस अप्लाई करता जा रहा हूं। जरा माइनस की वैल्यू कुछ अप्लाई करके देखता हूं, p ऑफ -1 अप्लाई करके देखता हूं तो -1 प्लस 5 ये आ गया 4। अभी भी 0 नाम होने का नाम नहीं ले रहा। p ऑफ -2 इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस 5 ये नहीं आ जाएगा 3। और अगर मैं p ऑफ 3 अप्लाई कर रहा हूं तो हो जाएगा -3 प्लस 5 ये नहीं हो जाएगा 2। और अगर मैं p ऑफ 4 अप्लाई करूंगा तो -4 प्लस 5 ये नहीं आ जाएगा 1। और अगर जैसे ही मैंने p ऑफ -5 अप्लाई कर दिया तो -5 प्लस 5 ये आ चुका है 0। बस इसी बात का इंतजार था बच्चों में, आंसर 0 आने का इंतजार करते हैं लोग। जैसे ही आंसर 0 आ गया तुरंत आप बिल्कुल कहते हो कि भैया ये जीरोस है। यहां पर देखिए अगर पूरे सिस्टम को मैं देखूं, 1 रखा तब भी 0 नहीं मिला, 2 रखा तब भी 0 नहीं मिला, -1 रखा 4 नहीं मिला 0 नहीं मिला 0। अंततः मैंने जैसे ही x की वैल्यू -5 अप्लाई की उसका नतीजा 0 आ गया। जब नतीजा 0 आ गया तो भैया जो x की वैल्यू है वही हमारा काम करती है रूट्स का। किसका काम करती है बेटा, तो यहां पर बताइए x इक्वल टू -5 इज रूट ऑफ p ऑफ x। अब बेटा यहां तक तो खूब मजे से काम चल रहा था, आगे दिक्कत आई। आगे क्या दिक्कत आई मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी दिक्कत आई हमारे पास कि अगर कोई इस तरीके का खतरनाक पॉलिनोमियल आ जाए। अब यहां पर परेशानी आने लगी। अभी तो सीधा सीधा था, अब x की वैल्यू अप्लाई करोगे आप तो गड़बड़ी यहीं पर हो जाएगी। अब आप नहीं ढूंढ पाओगे कौन सी वैल्यू रखो x की जो 0 करे। आप 1 रखेंगे देखना धोखा खाएंगे। 5 इंटू 1 माइनस का 4 यानी हो जाएगा 5 माइनस 4, ये देखिए 1 आ गया, खा गए आप धोखा। अगर आप 2 अप्लाई करना चाहते हैं x की जगह तो 5 इंटू 2 10 माइनस 4 यानी आ गया 6। बताइए क्या नतीजा कभी 0 हो सकता है बेटा। ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ गया हमारे मैथमेटिशियन लोगों के सामने। अब उन लोगों ने क्या कहा, इस प्रॉब्लम को दूर करने का एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कह दिया कि अच्छा ऐसी दिक्कत आएगी, अभी तो और खतरनाक आ जाएगा, अभी तो और खतरनाक आ जाएगा। ये लो अभी और खतरनाक कर दूं मैं, ये लो अब ऐसे तो खतरनाक होता जाएगा मामला। उन लोगों ने कहा यार अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को ढूंढ करना ही एकमात्र हमारा सोल्यूशन है। अब मालूम उन्होंने एक कमाल की चीज की,
क्या है वो कमाल, लोगों ने पहले से ही पुट कर दिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ऐसे करने के एक बेनिफिट कि जब आपने पहले ही पी ऑफ एक्स को जीरो रख दिया तो बताइए बेटा, रिजल्ट तो आपने ऑलरेडी जीरो रखा। बोलो, रिजल्ट तो आपने ऑलरेडी जीरो रखा, तो बेटा एक्स के बारे में आपका क्या कहना है? एक्स इज रूट। आंख बंद करके आंसर कर सकते हैं कि एक्स एक रूट होगा। वजह, रिजल्ट का जीरो आना एक्स की वैल्यू को रूट बताता है। यहां पर मैंने पहले से ही रिजल्ट जीरो कर दिया, तो जो एक्स निकल के आएगा, एक्स निकल के आएगा वो क्या होगा? रूट। बस इसी बात को फॉलो किया गया। अब देखिए सारे रूट्स निकालना कितना आसान है। देखिए जैसे बेटा मैं लिख देता हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू, लिख देता हूँ 3x + 2। अब इसके रूट्स निकालना है। अब एक्स की वैल्यू आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, निकल के आएगी। पुटिंग पुटिंग पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। चलिए पी ऑफ एक्स की वैल्यू रखते हैं बेटा। पी ऑफ एक्स की ये वैल्यू छाप दो इसको, 3x + 2 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू आ चुकी है -2 और x इक्वल टू आ चुका है -2/3। ये देखिए कमाल का रूट निकल के आया। आप जरा सोचिए बेटा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर है -2/3, क्या इसको आप मन में सोच सकते हैं? सोचने में बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप सोच नहीं सकते, आप बहुत अच्छे बच्चों सोच सकते हैं, लेकिन बेटा कॉम्प्लिकेशन है ना, आपको इस प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ जाएगा। आप नहीं चाहेंगे तब भी हो जाएगा। कोई ये नंबर कैसे सोच सकता है -2/3? क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर सोचने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बस बेटा यही चैलेंजेस थे हमारे मैथमेटिक्स के सामने, उन लोगों ने इस प्रॉब्लम को दूर किया। और दूर कैसे किया आपको बता दूं, ऑलरेडी उन लोगों ने जो रखी। तो बेटा अब से आप मेरी बात को दिमाग में गांठ बना के बांध लो कि कभी भी अगर रूट्स निकालने में किसी पॉलिनोमियल के, आपको उसकी वैल्यू 0 के बराबर ऑलरेडी रख देनी है। एक्स ढूंढ लेना है, जो एक्स आएगा वही होगा रूट्स। मेरी बात आप समझ पाए हैं? मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 5x - 3। अब आप बेटा x की वैल्यू ना ढूंढे, सीधे मैथमेटिशियन लोगों का काम फॉलो करें। पुटिंग p ऑफ x इक्वल टू 0। p ऑफ x की वैल्यू 5x - 3, इसको छाप दो। 5x - 3 आ गया बेटा 0, यानी 5x इक्वल टू आ गया 3, x इक्वल टू आ गया 3/5। ये रहा रूट्स। और आपको यकीन ना हो तो मैं आपको एक कारनामा सिद्ध करके दिखाता हूं। चलिए x की वैल्यू 3/5 अप्लाई कीजिए। x की जगह 3/5 अप्लाई करते हैं। देखो बेटा x था यहाँ पर 3/5 इक्वल टू 5 इंटू 3/5 माइनस का 3। देखिए बेटा 5 कट चुका है, बचा कितना 3 - 3। ये देखो अब तो आपको यकीन हो गया मेरी बातों को कि सर ने यार बहुत अच्छा काम किया। काम मैंने अच्छा नहीं किया, काम किया मैथमेटिशियन लोगों ने। उन्होंने हमें रूल दे दिया और हम उसको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको उनकी बात को सिर्फ पहुंचा रहा हूं। देखिए है कमाल का तरीका। अब ऑलरेडी पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो आपका पॉलिनोमियल का रूट्स होगी, जीरोस होगी। पॉलिनोमियल के रूट्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स। देख बेटा जनरली आपकी स्कूल के टीचर्स ने आपको पढ़ा रखा है कि अगर कोई ग्राफ होता है पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर कट करता है वो उसके रूट्स होते हैं। बोलो ऐसा आपके स्कूल के टीचर ने ऑलरेडी पढ़ा रखा होगा। जहां पर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्सिस को कट करेगा वो इसके रूट्स हो गए। अगर मैं आपको इतनी बात बता के संतुष्ट कर दूं इसके 4 रूट्स है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, यस सर 1 2 3 4, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। चलिए इसका प्रोसीजर है, एक्सेप्ट करता हूं पूरी तरह से, बिल्कुल सही है बात, लेकिन ऐसा क्यों? कभी जानने की कोशिश की आपने कि ऐसा क्यों? चलिए आज मैं इसका आंसर देता हूं, वो भी प्रूफ के साथ। आइए देखते हैं इसका आंसर है क्यों, और क्यों सर एक्स एक्सिस के वाले ही पॉइंट लिए जा सकते हैं। आपके अंदर बेटा ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए ना कि सर वाई एक्सिस वाला क्यों नहीं लिया गया। आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। अगर आप एक अच्छे मैथ के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आपके पास, और आपको अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए। चलिए मैं आपको इसका डिस्कशन करा के दिखाता हूं कि आपने देखा होगा जो एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस पर जो बेटा कोऑर्डिनेट होते हैं आपके, वहां पर y 0 होता है। बोलिए सही है? एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैं कोई पॉइंट लिया, ये 1 है,
ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है। अब अगर यहां पर पॉइंट लूंगा तो बेटा 1,0 होगा, यहां पर पॉइंट लूंगा तो 2,0 होगा, यहां पर पॉइंट लूंगा तो 3,0 होगा, यहां पर होगा तो 4,0। अब यहां पर सारे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं y0 बना हुआ है, y0 बना हुआ है, यहां भी y0, यहां भी y0, पूरे x एक्सिस पर y0 ही होता है। इस बात को बस दिमाग में थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर लो, बस याद कर लो, पूरे x एक्सिस पर y0 और पूरे y एक्सिस पर x 0। इतनी बात आप बेटा, सिर्फ इतनी बात आप याद रखेंगे, आपको इसका पूरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो भी प्रूफ के साथ मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखते हैं। लेट y इक्वल टू p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, इज पॉलिनोमियल। ओके, मैंने y बराबर p ऑफ x पॉलिनोमियल ले लिया। बस अब देखिए, पुटिंग रूट्स निकालने के लिए क्या करो बेटा, फॉर रूट्स पुटिंग p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x की वैल्यू क्या बेटा y, p ऑफ x की वैल्यू मैंने क्या ले लिया y, ले लिया y, उधर इक्वल टू 0। आप बताइए बेटा y इक्वल टू 0 आने का क्या मीनिंग है, y 0 आने का क्या मीनिंग है, पॉइंट x एक्सिस पर होगा। साफ साफ ये बात लिख दी गई है, इसको दिमाग में बैठा लो। x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट हमेशा y 0 ही रहेगा, और y इक्वल टू 0 आ चुका कि नहीं आ चुका है। अब y 0 आने का सिर्फ एक ही सिग्नल है, ग्राफ x एक्सिस पर कट करेगा वही होगा रूट्स, क्योंकि रूट्स के लिए ही तो मैंने बेटा अप्लाई किया था पुटिंग p ऑफ x इक्वल टू 0। और बेटा p ऑफ x की वैल्यू मैंने y ले रखी थी, तो y p ऑफ x का मैंने छाप दिया, उधर इक्वल टू 0 था, देखिए y की वैल्यू आ चुकी है 0। तो यानी कि अब हम इस काम में एक्सपर्ट हो चुके हैं कि अच्छा ये बात थी क्या सर, हमने तो पता नहीं कैसे सोचा था मैथ का नजरिया, आपने तो पूरा नजरिया ही बदल दिया, आपने तो इसको पूरा प्रूफ कर डाला। y इक्वल टू 0 आने का सिर्फ यही मीनिंग है बेटा, y इक्वल टू 0 दैट इज पॉइंट इज ऑन x एक्सिस ओनली, ऑन x एक्सिस ओनली। समझे, y0 आने का सिर्फ सिग्नल ये है कि पॉइंट x एक्सिस पर होगा, और वो पॉइंट रूट्स ही तो है। ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बना दिया, ऐसे चलता जाएगा। यहां पर x एक्सिस पर मिलेगा वो रूट्स होगा, यहां पर मिलेगा वो भी रूट होगा, यहां पर मिलेगा वो भी रूट होगा, और यहां पर मिलेगा वो भी रूट होगा। ये थी पूरी सच्चाई रूट्स की। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, रूट्स के पीछे क्या कहानी थी, क्या हिडन स्टोरी थी? यही है बेटा, आप चीजों को रटिए नहीं, चीजों को समझिए। अगर मैथमेटिक्स को समझने के साथ पढ़ना चाहते हैं, रटना नहीं है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपके लिए पूरी लॉजिकली वीडियो बिना रटे हुए आपको पढ़ाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। बस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके परमानेंटली वीडियो देखते रहें, आपको पूरे डिटेल्स में सारी वीडियो मिलेगी। जैसे मैंने रूट्स के बारे में भी आपको बताया, ऐसे कई सारे मेरे पास कंसेप्ट हैं। आगे बेटा बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये लो, ये y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ है। एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, और एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। और एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। और एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं एक चीज, और आप अच्छे बच्चे की तरह आंसर देने स्टार्ट कीजिए। आइए, ये क्वेश्चन में ये ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है, क्या ये ग्राफ एक्सिस कहीं पर कट कर रहा है, कहीं टच कर रहा है, कहीं कट कर रहा है? नो रूट्स। जब कट नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा, तो इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। यहां पर आइए, इस ग्राफ को देखिए बेटा, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, दो जगह पर इसके टू रूट्स होंगे। इस ग्राफ को देखिए, कहीं ये एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है या टच कर रहा है? नहीं,
तो इसके बेटा नो रूट्स पॉसिबल, नो रूट्स। जब तक एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तब तक उसके कोई रूट्स नहीं आने वाले। यहां अब इस पर देखें, ये ग्राफ है, ये तो यहां पर एक्स एक्सिस को एक जगह पर कट कर दिया, दूसरा भी कट कर दिया, तीसरा भी कट कर दिया और चौथे बार भी कट कर गया, तो इसके 4 रूट्स होंगे। ये लो, अब यहां पर बेटा, यहां पर ये जो ग्राफ है ये सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसके 1 रूट होंगे। तो बेटा कहने का मेरा मतलब यही है और वीडियो बनाने का पूरी तरह से मेरा मकसद ये है, बच्चों के अंदर मैथ्स को रटना ना सिखाना, बच्चों के अंदर मैथ्स के सही कंसेप्ट प्रोवाइड करना, चीजें क्यों हो जाती हैं लॉजिकली उनको समझना, प्रूफ के साथ पढ़ना, ताकि आपको रटना ना पड़े। बस बेटा मेरा यही मिशन है इस चैनल पर आने का, मैथमेटिक्स टीचर होने का। रटने नहीं दूंगा, प्रॉमिस करता हूं अभी आपसे, पूरी मैथ आपको ऐसे ही पढ़ने को मिलेगी लॉजिकली। ये रहा बेटा हमारा रूट्स का कंसेप्ट। उम्मीद है कि हमारा रूट्स का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन अभी और भी आगे इस टॉपिक को एक्सपेंड करने वाले हैं।